गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रेशनल नंबर है उसको कैसे हम रियल लाइन जो है उस पर शो करते हैं। जैसे हमने रूट 2 को डिस्प्ले किया था, रूट 3 को रिप्रेजेंट किया था, रूट 5 को, रूट 7 को, इनको रिप्रेजेंट किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, उनको कैसे हम लाइन सिस्टम पे, जो लाइन सिस्टम हमारा उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखिए, सपोज मुझे 3 को जो है, कोई भी इंटीजर है, सपोज 3 है, 3 को जो है लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना है। सो हम क्या करेंगे, जैसा आपने एट्थ में किया है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे कहीं 0 और आप इक्वल डिस्टेंस लेंगे इस पे, चाहे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लें, चाहे 1 इंचेज की डिस्टेंस लें, लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। सो इस पे कुछ सपोज मैंने सेंटीमीटर पे इस पे मार्क किया है। सो इक्वल, ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इक्वल है। सो इधर -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से हम मार्क करेंगे। और अगर मुझे इस पे 3 को डिनोट करना है, किसको, 3 को, सो ये वाला जो है, ये वाला, ये मार्क जो है 3 वाला, ये जो सिंबल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को। सपोज मुझे इसी पे -2 को रिप्रेजेंट करना है, साथ में किसको, -2 को। सो इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा पीछे, इधर -2 -3। सो ये वाला जो पॉइंट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, -2 को। सो इस तरीके से तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो पॉजिटिव सपोज 3 5 7 इनको, और नेगेटिव इंटीजर्स जो है -2 -7 -3 इनको रिप्रेजेंट करते हैं इस मेथड से। अब बात आती है कि अगर हमें कुछ डेसिमल्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो, सो जैसे हम बात करें 3 पॉइंट सपोज 256, मुझे इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ये नंबर क्या है, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, डेसिमल ये रहा, उसके बाद 256 3 डिजिट के बाद ये जो टर्मिनेट हो रहा है। सो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें इसको जो है रियल लाइन पे शो करना है। सो कैसे होगा, हमें ये पता है कि 3.2 जो है, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमें ये पता है कि 3.256 ये होता है 3 और 4 के बीच में कहीं होगा, ठीक है। इसका जो पोजीशन होगा वो 3 और 4 के बीच में कहीं होगा। सो क्या करेंगे, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक जो रियल लाइन है उस पर 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, इस तरीके से हम क्या करेंगे, मार्क जो है वो बना लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। इधर सपोज -1, ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच का जो है वो चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पे 4 5 तक कुछ आ जाए और नेगेटिव भी 1 2 आ जाए तो ठीक है। अब जो है हमें पता है, देखिए जो 3.256 है वो 3 और 4 के बीच में होगा, मीन्स इन दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं होगा। सो देखिए, शो करने के लिए मैं इस नंबर को इधर लिख लेता हूँ एक बार, 3.256, इस नंबर को मैंने इधर लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए, अब देखिए मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो 3 के बाद 0.2 की रिक्वायरमेंट है, मीन्स डिस्टेंस 3 और 4 के बीच में है। सो हम क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर मैं मैग्नीफाइंड ग्लास रखता हूँ, क्या रखता हूँ, मैग्नीफाइंड ग्लास। मैग्नीफाइंड ग्लास तो आपको पता होगा, एक ऐसा ग्लास होता है जो जैसे कुछ वॉच रिपेयर करने वाला जो होता है, वॉच मैकेनिक, वो उस पर जो घड़ी है उसके पार्ट्स को बड़ा देखने के लिए कुछ इस टाइप का उसके आगे लेंस लगा होता है, इस तरीके से देखता है, दैट इज नोन एज मैग्नीफाइंड ग्लास। सो मैग्नीफाइंड ग्लास का अगर हम यूज करें, सो जो 3 और 4 है, क्या 3 और 4, सो इसके बीच वाली जो डिस्टेंस है वो मुझे बड़ी दिखेगी। 3 और 4 के बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे क्या होगा, बड़ी दिखेगी। और ये सपोज आपका 3 है और ये आपका क्या है, 4। अब इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होंगे। सो दिस इज 3.1, this is 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद क्या होगा 4। अब जो है मुझे देखिए नेक्स्ट जो है 3 पॉइंट के बाद क्या है 2 पॉइंट के बाद 2 और 2 से भी बड़ा कोई नंबर है 2 के बाद क्या है 5। सो मुझे अब जो है 3.2 और 3.3 देखिए पॉइंट के बाद ये तो मुझे मिल गया 3.2 यहाँ पे, लेकिन 3.2 के बाद क्या 5, 3.2 के बाद क्या 5 मीन्स 3.2 और 3.3 के बीच का जो है वो गैप मुझे वापस इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं वापस इसको मैग्नीफाइंड ग्लास से देखूं सो ये जो है मेरे पास 3.2 और 3.3 का अगर मैं इसको मैग्नीफाइंड ग्लास से देखूं तो कुछ ऐसा निकल के आएगा, ठीक है, ये मैग्नीफाइंड ग्लास। और इससे मैं वापस मैग्नीफाइंड ग्लास से इस ये जो डिस्टेंस है इसको देखूं सो ये वापस अगेन मुझे 10 पार्ट्स में डिवाइड मिलेगी और ये वाला जो पार्ट होगा दैट इज 3.2 और ये होगा आपका 3.3 और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो अगेन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। सो ये मुझे मिलेगा 3.2 के बाद देखिए दिस इज 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 and 3.29 and then 3.3। सो अब मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है 2.5। सो देखिए 2.5 ये रहा, लेकिन 2.5 के बाद भी एंड नहीं हुआ, 5 से अगेन आगे है। सो अगेन मुझे 3.25 और इससे एक अगला 3.26 इसके बीच वाला जो गैप है उसकी फिर से रिक्वायरमेंट होगी। इसको मैं वापस मैग्नीफाइंड ग्लास से देखूंगा। सो जब हम इसको वापस मैग्नीफाइंड ग्लास से देखेंगे सो ये जो गैप है मुझे इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये आपका होगा दिस पॉइंट 3.25, ये आपका होगा 3.26। अगेन ये जो है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो यहां पे 1 2 देखिए जो गैप है वो बिल्कुल सेम रहेगा जो गैप आपने पहले लिया था, यहाँ 1 सेंटीमीटर का लिया था तो ये सारे के सारे गैप 1 सेंटीमीटर के होंगे। और अगर आपने 1 इंचेज के लिए हैं तो सारे के सारे गैप 1 इंचेज के होंगे। ये आपका मैग्नीफाइंड ग्लास है, ये उसकी रोड है, ये उसका सर्कुलर पार्ट है। सो यहाँ पे अगेन ये जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा 10 इक्वल पार्ट्स में और ये हमारे पास आएगा 3.251, 3.252, 3.253, 3.254, 3.255, 3.256, 3.257, 3.258 and 3.259 and this one is 3.26। अब देखिए मुझे जो डिनोट करना है वो किसको 3.256। सो देखिए 3.256 ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला ये पार्ट, ये किसको डिनोट करेगा 3.256 को जो है डिनोट करेगा। सो इस तरीके से हम जो टर्मिनेट नंबर है कोई भी, उस टर्मिनेट नंबर को हम जो है इस रियल लाइन जो है उस पर बाय यूज ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास से हम जो है इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको जो है इस तरीके का डायग्राम बनाना है, इस तरीके का मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके उसको एक्सटेंड कर दीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए कि यहाँ इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। कितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स 2 5 6। सो डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट्स हैं। इसका मतलब जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें भी देखिए कितनी होंगी 3 डायग्राम ही बनेंगे। 1 दिस इज ये पहला आपका, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। मैग्नीफाइंड ग्लास कितने होंगे 3। और अगर आप ये देखेंगे लाइन कितनी ड्रॉ होंगी, सो लाइन जो है जितने नंबर्स हैं उससे एक ज्यादा ड्रॉ होगी। नंबर कितने थे 3, लाइन हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 लाइन ड्रॉ होगी। और अगर आप मैग्नीफाइंड ग्लास को काउंट करें सो 3 टाइम्स हमें मैग्नीफाइंड ग्लास को यूज में लेना होगा। सो इस तरीके से हम जो है कोई नंबर है उसको लाइन सिस्टम पे डिनोट करते हैं, रियल लाइन पे हम डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ। सपोज कोई टर्मिनेटिंग जो है, अब मैं रफ कर रहा हूँ, सपोज
मुझे 2.612 इसको डिनोट करना है। अब ये देखिए, ये जो है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इसके ऊपर बार है, मींस नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये जो पार्ट है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। सो अब इस टाइप का जो नंबर है उसमें आपसे क्वेश्चन जो है उसमें पूछेगा कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको रिप्रेजेंट करना है। सो देखिए, अगर मैं इसको लिखता हूं 2.6, अब जो बार है आपके पास 1 और 2 के ऊपर है, मीन्स 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से चलेगा। अब अगर क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सो 4 डेसिमल प्लेस आप काउंट करोगे, सो आपका 4 डेसिमल प्लेस जो है 2.6121 यहां तक आपका जो है फिनिश हो जाएगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक पूछता है, 2 डिजिट तक पूछता है, या डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक आपसे पूछता है। सो इसको भी मैं एक बार फटाफट जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सपोज क्वेश्चन है कि 2.612 के ऊपर बार, इसको जो है डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आपको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे। सो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिए। सो ये हुए, देखिए क्या हुआ। सबसे पहले फटाफट हम एक लाइन बनाएंगे, सबसे पहले फटाफट एक लाइन, उस लाइन में हमें देखिए दिस इज योर 0, दिस इज -1 1 2 3 4। अब देखिए 2.6 मतलब हमें जो है 2 से 3 के बीच की रिक्वायरमेंट है। सो 2 और 3 के बीच में ये वाला पार्ट है, 2 और 3 के बीच में ये वाला पार्ट है। इसको हमने मैग्नीफाइड ग्लास से देखा। सो हमारे पास एक जो है इस टाइप का लाइन सिस्टम निकल के आएगा हमारे पास, ये वाला। सो दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 3, और इसके बीच में जो है 10 पार्ट्स। सो 1 दिस इज 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3। अच्छा, उसके बाद 2.6, सो हमें इसके बाद पॉइंट के बाद 6, मतलब पॉइंट के बाद 6 और 7 जो डेसिमल होता है वो, और उससे अगला। सो पॉइंट के बाद 2.6, सो 2.6 के बाद क्या आता है 2.7। सो हमें 2.6 और 2.7 जो है उसके बीच का पार्ट की रिक्वायरमेंट है। सो अगेन हम इसको मैग्नीफाइड ग्लास से देखेंगे। सो हमारे पास कुछ इस टाइप का निकल के आएगा, देखिए ये वाला पार्ट, और दिस इज योर 2.6, और ये आपका होगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, पहले देखिए इक्वल पार्ट्स में जो है डिस्टेंस वो मार्क कर लीजिए। सो ये आपके पास निकल के आया। सो इसको आप यहां तक ज्वाइन कीजिए 10 पार्ट्स। दिस इज 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 और 2.7। ठीक है, अब देखिए 2.61, सो 2.61 आपके पास ये रहा। ठीक है, अब ये 2.61 और उससे अगला पार्ट। सो अगेन इसको मैग्नीफाइड ग्लास से हम देखें। सो हमारे पास अगेन एक लाइन निकल के आएगी, उस पर 10 पार्ट्स होंगे। दिस इज 2.61, दिस इज 2.611 2.612 2.613 2.614 2.615 2.616 2.617 2.618 2.619 एंड 2.62। ठीक है, यहाँ से ये जो आपका ज्वाइन होगा। अब देखिए आपको लेना है 2.612, सो 612 ये रहा, 612 जो आपका ये रहा। सो अगेन ये और इससे अगला जो है उसको अगेन हम मैग्नीफाइड ग्लास से देखेंगे। जब हम उसको फिर से मैग्नीफाइड ग्लास से देखेंगे सो हमारे पास एक और निकल के आएगी लाइन सिस्टम। ठीक है, उस पर अगेन उस लाइन सिस्टम पे हम फिर से क्या करेंगे,
612, this is your, then 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सो ये वाला जो है ये आपका होगा 2.613 और यहाँ आपका होगा 2.6121, 2.6122, 2.6123, 2.6124, 2.6125, 2.6126, 2.6127, 2.6128, 2.6129। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास डेसिमल आएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, 2.6121, सो 2.6121 आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला दिस इज 2.6121। सो इस तरीके से हम ये जो है इसको नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए डेसिमल के बाद कितने हैं, 4 डिजिट्स, कितने हैं 4, मीन्स हमें 4 टाइम्स मैग्नीफाइड ग्लास का यूज करना होगा, 1 2 3 4। और अगर हम देखें 4 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, सो हमें 5 रियल लाइन जो है उनका यूज करना होगा, 1 2 3 4 एंड 5। सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट ए डेसिमल number to real line. Now in this video we will see how to represent square root of decimal number to real line system, onto real line system. So देखिए सपोज मुझे 2.6 इसका जो रूट है इसको रियल लाइन जो सिस्टम है, रियल लाइन उस पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो देखिए 2.6 तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास अकेला होता 2.6 सो उसको तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर ऑफ 2.6। सो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपको जितनी लेंथ है सपोज 2.6, सो इसकी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ कितनी हो, 2.6 जो पूछा है उसी की लेंथ हो। जैसे इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन। ठीक है, आपको रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। सो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जितनी लेंथ की मुझे ये जो है, जैसे रूट 2.6 को रिप्रेजेंट करना है, सो इसकी लेंथ होगी कितनी 2.6। यहां से यहां तक जो लेंथ है दैट इज 2.6। आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, आप इंचेस में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगर आपने ये सेंटीमीटर में ली है, सो आपको जिस यूनिट में आपने लिया है, सपोज सेंटीमीटर में ली है, सो इसी में आपको पॉइंट बी जो है उससे 1 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन आगे ड्रॉ करनी है। कितने की, 1 सेंटीमीटर की। सपोज दैट इज सी। ध्यान दीजिए ये वैल्यू चाहे कितनी भी हो, सपोज ये 4.3 का रूट होता, सो हम यहाँ 4.3 की लाइन ड्रॉ करते और उसके एंड पॉइंट से फिर 1 सेंटीमीटर, अगर ये 4.3 सेंटीमीटर की है तो आगे 1 सेंटीमीटर की लाइन एक्सटेंड करते हैं। अगर ये 4.3 इंचेस में होती तो आगे 1 इंच की लाइन ड्रॉ करते। अगर ये फिट में होती सो आगे 1 फिट की लाइन ड्रॉ करते। सो जिसमें हमने ली है, सपोज ये मैंने जो है किस में ली है, सेंटीमीटर में ली है 2.6, आप इंचेस में ले सकते हो। सो अगर सेंटीमीटर में है, सो इसी लाइन को एंड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना है। क्या करना है, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। अब उसके बाद जो है हम ये जो पॉइंट है ए एंड सी, इन जो लाइन सेगमेंट बना हमारे पास ए सी, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपका कंपास है, ठीक है, कंपास को कहां रखेंगे, ए पे रखेंगे। कहां रखेंगे, ए पे, और उसको हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, हाफ से थोड़ा ज्यादा। जो एज है और सी है, देखिए मैं वापस कह रहा हूं, मुझे ए सी का जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। नहीं, अब मुझे इस कंप्लीट लाइन का 2.6 तो ये है और 1 की एक्सटेंड की हुई ये लाइन है। ठीक है, सो इसका जो है कंप्लीट 2.7, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो कंप्लीट जो है आपकी 3.6, 2.6 ये और 1
1 की ये रही। सो आपका टोटल 2.6 प्लस 1 कितना हो गया 3.6। सो इस 3.6 लाइन जो है उसका जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो कंपास को लेंगे हम ए पे पुट करेंगे और हाफ से ज़्यादा उसको ओपन करेंगे और 2 आर्क इस तरीके से लगा देंगे। अब क्या करेंगे, उसी कंपास को हम सी पॉइंट पे रखेंगे और इस तरीके से आर्क ऊपर और नीचे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जहां ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, स्केल रख के अगर मैं उन दोनों को ज्वाइन करूं डॉटेड से, किससे, डॉटेड से, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनको ज्वाइन करूं, सो ये डॉटेड लाइन जहां इसको इंटरसेक्ट करेगी, जहां इसको इंटरसेक्ट करेगी वो जो है मिड पॉइंट होगा, दैट इज मिड पॉइंट। ठीक है, और सपोज दैट इज डी। अब आपको क्या करना है, कंपास को इस डी पे रखना है। कहां रखना है, डी पे, और ये मिड पॉइंट है तो चाहे आप कंपास से ए की डिस्टेंस लो चाहे आप सी की डिस्टेंस लो, दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो अब आपको कंपास को डी पे रखना है और जो कंपास है उसको ए तक ओपन करना है और आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, हाफ सर्किल। क्या ड्रॉ करना है, हाफ सर्किल। और वो जो हाफ सर्किल है वो देखिए, वापस बोल रहा हूं, वो जो हाफ सर्किल है वो आपका ए से भी पास होगा और सी से भी पास होगा, ए से और सी से। अब आपको क्या करना है, जो आपका जो बी है, कौन सा पॉइंट, बी, बी वाले पॉइंट पे, जो इनिशियली ये वाला जो बी पॉइंट है, इस पे आपको 90 डिग्री का एंगल, कितने का, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। सो कंपास से आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ होता है। यहां बी पे हम रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, ये 60, ये 120, देन इस तरीके से आपको एक 90 डिग्री का एंगल, और इस बी से इसको जो है डॉटेड से एक्सटेंड करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ये वाली जो लाइन आई, अब क्या करना है, ये जो बी है, देखिए यहां से इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो स्टार्ट होती है। क्या, अब जो बी है, आपका जो पॉइंट बी है, उस बी को हम मार्क करेंगे एज ए जीरो, एज ए क्या, एज ए जीरो। और जो सी है उसको मार्क करेंगे एज ए 1, सी को मार्क करेंगे एज ए 1, और इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। कितना, आगे एक्सटेंड। और अगर आपने ये 1 सेंटीमीटर लिया है, बी टू सी की डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है, सो इतने इतने इस पे जो है हम आगे मार्क कर देंगे, इतनी ही डिस्टेंस का। अगर ये 1 सेंटीमीटर तो आगे 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर। सो हमारी जो लाइन सिस्टम है वो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 इस तरीके से बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो बी है, कंपास को देखिए, वापस मैं बोल रहा हूं, जो कंपास है उसको बी पे पुट करना है। कहां रखना है आपको, बी पे। और उस कंपास को ये वाली जो 90 डिग्री का एंगल जो इस सर्किल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री वाली जो लाइन है इस सर्किल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहां तक की डिस्टेंस आपको कंपास में लेनी है। मींस कंपास को इस बी पे रखना है और कंपास को ओपन करके यहां तक ले आना है। ठीक है, और फिर इसी लाइन में यहां तक ले आए और इसी में आगे डॉटेड करके इस तरीके से आपको एक आर्क लगाना है। ठीक है, वो आर्क देखिए, वो आर्क जहां भी जाके इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, ये वाली जो डिस्टेंस पॉइंट होगा, ये आपका पॉइंट होगा 2.6। ये पॉइंट कौन सा होगा, 2.6। तो इस तरीके से हम जो है, जो आपका रियल लाइन सिस्टम है उस पे कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं हम फटाफट, साथ साथ बनाते चलिएगा। देखिए इसी में सपोज अब मैं जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा 2.6 है, उसकी जगह मैं इसको चेंज करके, मान लीजिए मैं इसको 5.2 लिख देता हूं। कितना, 5.2। सो अब हम देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए एंड बी, और इसकी डिस्टेंस होगी 5.2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी से इसी लाइन को 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर देंगे, सपोज दैट इज सी। कितना, 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो ए सी है उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट के लिए कंपास को ए पे रखेंगे, हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर एक नीचे, सी पे रखेंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, इन दोनों को हम डॉटेड करके ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जहां इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट होगा आपका डी। अब कंपास को डी पे रखेंगे और डी से चाहे आप ए की डिस्टेंस ले चाहे सी की ले, और हम क्या करेंगे, एक
ए तक हमने कंपास को ओपन किया और क्या करेंगे, एक सर्किल सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे जो क्या होगा ए और सी से पास होगा। ठीक है, अब जो आपका पॉइंट बी है उस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो सपोज ये 90 का है, इसको डॉटेड करके हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए बी से जो डिस्टेंस सी है इसी लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और जितनी जितनी डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर की, इसमें हम क्या करेंगे, आर्क लगाते जाएंगे और बी को हम डिनोट करेंगे 0 से, सी को डिनोट करेंगे 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से। और बी से आप जो है ये वाली जो डिस्टेंस है कंपास को कहाँ रखेंगे, इस बी पे या 0 पे, यहाँ से कंपास को ओपन करेंगे और ये जो डिस्टेंस है इस एंड पॉइंट तक जहाँ सर्किल और ये 90 डिग्री का एंगल इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ तक कंपास को ओपन करके हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे और वो आर्क जो है आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। सो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये आपका पॉइंट होगा √5.2 किस पे, रियल लाइन पे। सो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, नंबर जो हैं उनको रियल लाइन पे शो करते हैं।